द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा। करहु सुबेग दास महतोड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। बालकांड दोहा संख्या 126 से। सहित सहाय संभित अति मानिय हरि मन मान। गहेश जाय मुनि चरण तब कहे सठियारत वैन। तब अपने सहयोग का संयुक्त कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार कर मान कर बहुत ही आदर दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जाकर पड़े। भयो न नारद मन कछु रोसा। कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आयुष पाए। गयो मदन तह सहित सहाय। नारद जी ने मन में बहुत ही क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में शीश नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहयोगियों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी। सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा। मुनिस प्रशंस हरिष सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि के सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही। जीता काम अहमति मन माही। मार चरित्र शंकर ही सुनावा। अति प्रिय जान महेश सिखावा। तब नारद जी ने शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उस नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। नारद जी भगवान शिव के पास जा रहे हैं और जाकर उनसे अपनी काम विजय की बात कहे। काम विजय की बात जब महादेव जी को नारद जी ने कहा, तब भगवान शिव नारद जी को समझा रहे हैं कि ये बात आप हमको कहें यहाँ तक तो ठीक है, यह बात आप भगवान श्री हरि को मत कहिएगा। नारद जी को ये बात अच्छा नहीं लगा कि हम काम को जीत चुके हैं तो भगवान मेरी ये प्रशंसा किसी और को कहने से रोक रहे हैं। नारद जी ने भगवान शिव के बात को नहीं माने। बार बार बिनबै मुनि तोहि। जिमिय कथा सुनावहु मोहि। तिमि तिमि जहरी सुहावे। कबहु चले प्रसंग दुरावे तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाया है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसे छुपा लेना। शंभु दीन उपदेश हिता। नहीं नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनाओ। हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा देखो। श्री हरि की इच्छा कितनी बड़ी होती है। भगवान श्री हरि को जब इच्छा हो जाए तब उनके हरि इच्छा भावी बलवाना। उनके इच्छा के आगे किसी का नहीं चलता है। राम कीन चहि सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन मही भयो। तब विचित्र के लोक सिधय हो। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं हो जो उसे विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छा नहीं लगा और वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल पर बीना। गावे हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जहाँ बसे श्रीनाथ निवासा।
एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हरिगुण गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत लक्ष्मी नारायण भगवान निवास कर रहे थे। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिरच चराचर राया, बहुत दीन कीन्ह मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बैठे, आनंद से उन्हें मिले और ऋषि नारद जी से और साथ आसन पर बैठने को कहा। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनिनाथ, आज आपने बहुत दिनों के बाद दया की है। आज भगवान श्रीहरि की कौतुक देख लीजिए कि नारद को अपने आसन के बराबर में बैठाया। जब कभी भी कोई महान पुरुष व्यक्ति आपको अपने सम्मुख बराबर के आसन पर कहे विराजमान होने के लिए, तो ये गलती कभी मत कीजिए। अपने बराबर, अपने से बड़े के आसन के बराबर में कभी मत बैठिए कि कब वो आपकी परीक्षा ले ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है। आज नारद जी के साथ भी वही हुआ। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज सिय शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जाहि न मोय अस को जग जाया। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले से ही कह दिया था कि यह चरित्र किसी को मत कहिएगा, तब नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जो इससे बच जाए। भगवान श्रीहरि की माया से बचना किसी की बस की बात नहीं है। उनकी माया से कोई न आज तक बच सका है और न कोई बच पाएगा। रुख बदन करी बचन मृदो, बोले श्री भगवान, तुम्हरे सुमिरते मिटी मोह मार मदमान। भगवान रुख मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपके स्मरण करने से ही दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो यह कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह 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 मन ताके, गयन विराज हृदय नहीं जाके। ब्रह्म चराचर व्रत रत मति धीरा, तुम्हारे की कर मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसे मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत के तत्पर हैं और बड़े ही धीर वीर हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। अब सुन लीजिए, भगवान श्री हरि उनको मक्खन लगा दिया। नारद कहे अति अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीन विचारी, उर अंकरो गवर तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारहु उखाड़ी, मन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अश्व उपाय कर मम सोई। भगवान श्री हरि देख रहे हैं कि नारद जी के मन में मोह रूपी वृक्ष अंकुरित हो चुका है, तो ये वृक्ष को हमें उखाड़ कर फेंकना है। तब नार हरि पद सिर नाये, चले हृदय अभिमत अधिकाये। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तय केरी। भगवान अपने सेवक का कभी अहित नहीं होने देते हैं। आपको तुरंत लगेगा कि हमारा अहित हो रहा है, लेकिन भगवान अपने सेवक का कभी अहित नहीं करते हैं। नारद जी के साथ भी वैसा ही भगवान कर रहे हैं। जब नारद भगवान के चरणों में शीश नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी है, सुनो। बिरच मम महु नगर तही, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास में अधिक रचना विधि प्रकार। उस श्री माया ने रास्ते में 100 योजन के एक नगर का रचना कर दिया। उस नगर की भांति भांति रचनाएं श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर हैं।
बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनमहु मन सिरति तनु धारी। त्योपुर बसहि शील निधि राजा, गणत है गए सेन समाजा। उस नगर की ऐसी सुंदर नर नारी बसे थे मानो बहुत ही कामदेव और उनकी स्त्री रति है। मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उन नगर में शील निधि नाम का एक राजा है। Incoming voice. शील निधि नाम का राजा है। अगणित है सेन समाजा।